नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। देखिए, शक्ति के संसाधन किसी भी उद्योग संयंत्र की स्थापना के लिए बहुत मायने रखते हैं। किसी भी स्थापित संयंत्र में जहां खास करके पारंपरिक उद्योगों का और कोयला क्षेत्र से संबंधित कार्य होता है, वहां पर रिसोर्सेज यानी कि फ्यूल और पावर की बहुत ज़रूरत होती है। संयंत्र जहां पर शक्ति या पावर अवेलेबल होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि बिजली की उपलब्धता हो, कोयले की उपलब्धता जहाँ पर हो, उन्हीं स्थानों पर ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर हमें कोयले की आवश्यकता हो या कोयले से उत्पादित की जाने वाली बिजली की आवश्यकता हो। तो संयंत्र उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते थे। आज भी जहाँ पर कोयले के पर्याप्त भंडार होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों को सेलेक्ट करने से जहाँ पर हमारे पास फ्यूल और पावर चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते हों, ऐसी जगहों पर काम करने से या संयंत्र स्थापित करने से हमारी जो रेट पर कॉस्ट जो रेट आती है, सस्ती दरें हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज मोस्ट cases fuel has not remained a leading factor for plant location. Electric power should be available continuously in proper quality and the reasonable rates. अगर बिजली की सप्लाई हमने एक ऐसा प्लांट का लोकेशन सेलेक्ट किया है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली अवेलेबल नहीं है या आती रहती है जाती रहती है, तो ऐसी जगहों पर हमारा उद्योग जो होगा वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजली दरें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो जहाँ पर सस्ती दरों में अवेलेबल हो और जहाँ पर्याप्त मात्रा में बिजली आती रहती हो, उन्हीं स्थानों का सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर बिजली की आपूर्ति होगी तो हमारे संयंत्र को फ़ायदा होगा, और बिजली की आपूर्ति नहीं होगी या महंगी दरों पर हमें बिजली की सप्लाई की जाएगी, तो वो हमारे संस्था के लिए थोड़ा लागत को उच्च कर देने वाला कार्य हो जाता है। अगला आता है जिसे हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, ड्रिंकिंग और सैनिटरी पर्पसेस। फैक्ट्रियों हो चाहे उद्योग धंधे हो, वहाँ पर पीने के लिए और मशीनों के लिए और हर टाइप के उनके संसाधनों की साफ़ सफाई के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मशीनों के रख रखाव के समय भी पानी की ज़रूरत होती है। किसी भी फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पर भी वाटर शुड बी अवेलेबल इन द एडुकेट क्वालिटी एंड शुड बी प्रॉपर क्वालिटी। सही मात्रा में और सही किस्म का पानी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर दवाइयों के विशेष भंडार हो, तो अगर दवाइयाँ बनानी है तो उसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ रही है, या उन फैक्ट्रियों में साफ़ सफाई के लिए भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इन जगहों पर अगर ख़राब क्वालिटी का पानी आएगा तो वो जो उत्पादित होने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी पर भी फ़र्क आता है। नेक्स्ट आता है क्लिमेटिक कंडीशन। जो भी अपना क्लाइमेट होता है, किसी भी विशेष क्षेत्र की जो जलवायु होती है, वो भी संयंत्र के स्थान निर्धारण संबंधी नियंत्रण जो अपन डिसीजन लेते हैं बहुत प्रभावित करता है। जलवायु का संयंत्र और श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कि जैसा क्लाइमेट होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी होती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी रेट है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अधिक ठंडे और जो गर्म जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं, वहाँ दोनों ही स्थितियों में जो वहाँ पर काम करने वाले जो लेबर होता है, उनकी कार्य करने की क्षमता पर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। जहाँ पर अनुकूल जलवायु होती है, वहाँ पर जो लेबर काम करता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु रहती है तो वहाँ का जो लेबर होगा वो बीमार से ज़्यादा रहेगा, और उन लोगों की कार्यक्षमता पर उसका सीधा असर देखने को भी मिलता है। फाइनेंशियल एंड अदर एड्स। देखो, फाइनेंशियल यानी कि अगर फाइनेंस की उपलब्धता नहीं होगी, तो जैसे शरीर में रक्त की ज़रूरत है, उसी तरह से फाइनेंस की ज़रूरत किसी भी उद्योग में होती है। तो जितना भी फाइनेंस की अपनी डिसीजंस होते हैं फाइनेंस रिलेटेड, तो उसका भी हमारे प्लांट लोकेशन से बहुत ताल्लुक़ होता है। हम ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जो हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलता है, तब तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। सम स्टेट्स गिव्स एस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स, फीड मनी, सब्सिडाइज मशीनरी एक्सेट्रा टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। तो हम इन सब बातों को पर गौर करके अपने जो फाइनेंशियल
कह सकते हैं कि जो फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे सरकार से हमें अगर सरकारी नीतियों से, सरकार की पॉलिसी से अगर कुछ कानून कायदे इस तरह के बने हुए हो जिससे उद्योग स्थापित करने में फ़ायदा होता हो, तो ऐसे स्थानों पर उद्योग को स्थापित करना चाहिए। जैसे देखो, बहुत सारे प्रदेशों की अगर जो विकास की दर है वो बहुत डाउन होती है, तो सरकार ये प्रयास करती है कि उन उन एरियाज़ में जहाँ पर रोज़गार कम है वहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ ताकि एक साथ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिले। तो ऐसी जगह पर अगर उद्योग के लिए सरकार अलग अलग ऑफर्स देगी इंडस्ट्रीज़ में के मालिकों को, तो वो सबसे पहले ये ऑफ़र के लिए सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी क्या है हमारे लिए इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। तो सरकार उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देती है कि लोन की अवेलेबिलिटी का और भी मशीनरी का, उससे रिलेटेड कुछ डिस्काउंट का। तो इससे वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर स्थापित होती है, जिससे न केवल इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और वहाँ के लोकल्स को भी फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड। टोपोग्राफी, एरिया, शेप ऑफ द साइट, कॉस्ट, ड्रेनेज एंड अदर फैसिलिटीज एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड्स एंड अर्थक्वेक इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ साइट। कोई भी उद्यमी अपने प्लांट को स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि वहाँ की जो भूमि है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। देखिए, भारत हो चाहे बहुत दुनिया के दूसरे देश, कोई भी उद्यमी जब अपना प्लांट लोकेशन डिसाइड करेगा तो वो ये इस बात की ज़रूर ध्यान रखता है कि उस एरिया में किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आने की कितनी संभावना रहती है। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अमूमन साल में कई बार अर्थक्वेक्स या ज्वालामुखी या इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कोई भी प्लांट या इंडस्ट्रियल्स जो होगा वो ऐसे जगहों पर अपने प्लांट को स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रिस्क यानी जोखिम उसकी बढ़ जाएगी या उसके हानियाँ बढ़ जाएगी। क्योंकि भूकंप जैसी घटनाएं अगर घटती हैं जिस एरिया में आपने प्लांट डेवलप कर रखा है, तो वो तो बहुत जल्दी से ख़राब हो सकता है या नष्ट हो सकता है। तो किस जगह पर भूकंप आते हैं या बाढ़ बहुत ज़्यादा आती हो जिन शहरों में, वहाँ पर प्लांट को वो स्थापित नहीं करता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का मतलब कि बहुत सारे ऐसे उद्यम होते हैं जो कच्चे माल को तैयार करते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्यम होते हैं जो कच्चा माल किसी और उद्यम से खरीदते हैं और उसको तैयार माल में बदलते हैं। तो जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर आसपास होती हैं तो उससे भी संस्था को फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसलिए रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हमारे उस कार्य को लेकर जो हमारे नज़दीक रहेगी उस पर भी विशेष ध्यान रखकर उद्यमी अपने स्थान का चयन करता है। एक्सटेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, मार्केटिंग सेंटर्स, स्कूल्स एंड बैंक्स एट्सेट्रा। उद्यम की स्थापना करते समय उसके आसपास के क्षेत्र में नगर बसा हुआ है, स्कूल बसी हुई है, बैंक बसा हुआ है या चिकित्सा केंद्र वहाँ पर स्थापित हैं, जो सामुदायिक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, इन सभी बातों का भी बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं संयंत्र के कुशल और मितव्ययितापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जैसे आप 20,000 कर्मचारियों के साथ एक बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने एक प्लांट बना रखा है जहाँ पर एक साथ कई सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज़ अगर हो जाते हैं और नज़दीक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक अगर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो आपके लेबर पर इसका नेगेटिव असर आता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हम यहाँ काम करते हैं और हमारे लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल्स का अवेलेबल होना, बैंक हम अगर उनको सैलरी देते हैं तो उसके लिए उनके लिए अकाउंट खुलवाना, नज़दीकी बैंक से उन ट्रांजेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। स्कूल कॉलेजेस का आसपास होना, तो वो अगर अपना परिवार लेकर साथ में बसते हैं तो उनके लिए ये आसान हो जाता है एक जगह पर कई महीनों या कई सालों तक रहना। जैसे अगर वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने आया है, तो 5 साल के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका चिकित्सा सुविधा, उनके खान पान की व्यवस्था, ये सब चीज़ें उसके लिए मायने रखेगी। तो इन सब सुविधाओं का होना एक इंडस्ट्री के लिए भी उसी तरह से मायने रखता है, क्योंकि उनके लेबर ही उनको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देते हैं।